रात के आसमान में जब हम नज़र रखते हैं तब हज़ारों तारों को देख कर क्या हमें नहीं लगता कि अगर हम उनमें जा पाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो तारे हज़ारों लाइट ईयर दूर हैं, हज़ारों लाखों लाइट ईयर दूर हैं। मतलब उन तारों में लाइट पहुंचने के लिए ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है। तो अब सोचिए कि हम जो स्पेसशिप यूज करते हैं, क्या उससे इतना दूर जाना पॉसिबल है? इसमें कितना वक्त लग सकता है? आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी में कहा है कि कोई भी चीज़ लाइट के ज़्यादा रफ्तार से नहीं चल सकती। लाइट से स्पीड को छोड़ो, उसके आसपास जाने के लिए भी इतना ऊर्जा लगता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो अब सवाल आता है कि हम क्या करें। यहाँ पर आता है वार्म होल का कॉन्सेप्ट। कीड़ा जैसे पेड़ की इस पार से उस पार तक टनल क्रिएट करता है, उसी तरह से स्पेस में भी एक स्ट्रेट लाइन में एक टनल होता है, उसे ही हम वार्म होल कहते हैं। ग्रेविटी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन 1915 में आइंस्टाइन ग्रेविटी को लेकर न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बदले एक नई बात बताई। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई एनर्जी नहीं है, ये तो स्पेस टाइम का एक जियोमेट्रिक फॉर्म है। जो स्पेस हम देखते हैं वो 4 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशन के बारे में तो हम जानते हैं, वो है लेंथ, विड्थ एंड हाइट, लेकिन टाइम है 4th डायमेंशन। स्पेस इन चारों डायमेंशन को लेकर ही बना है। अब समझने की बात यह है कि हम इसे कुछ आसान तरीके से समझते हैं। एक चादर को लेते हैं, सोचते हैं उस चादर में एक बॉल है, एक भारी बॉल। सो वो भारी बॉल उस चादर में एक कर्वेचर क्रिएट करेगा। अब उस चादर में एक हल्का बॉल रखते हैं, देखते हैं कि वो जो हल्का बॉल है वो उस कर्वेचर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यही होता है ग्रेविटी के बारे में भी। जैसे कि हम मान लेते हैं, सपोज ये जो सूरज है वो क्या करता है, आसपास के स्पेस टाइम में कर्वेचर क्रिएट करता है। किसकी वजह से? अपना जो मास है उसकी वजह से। उसके लिए उसकी तरफ बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो ग्रेविटेशनल फील करता है। अब ऐसे ही बहुत शक्तिशाली ग्रेविटी की वजह से आसपास की जगह में बहुत ज़्यादा कर्व क्रिएट हो जाता है। इसलिए उन कर्व जगहों में से बीच एक स्ट्रेट टनल क्रिएट हो सकता है। इससे उन दोनों जगहों के बीच जो दूरी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो सकता है। आसान शब्दों में समझने के लिए एक पेपर में आप 2 डॉट दीजिए, एक डॉट एक्स, दूसरा वाई। मान लें कि उनके बीच जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। अब उस कागज़ को मोड़ने की कोशिश कीजिए, इतना ज़्यादा मोड़िए कि उन दोनों जो डॉट है उनके बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर हो जाए। सोचते हैं कि उनका डिस्टेंस 1 मिलीमीटर हो गया। अब वैसे ही अगर हम x से y जाने की कोशिश करें तो हम दो रास्ता चुन सकते हैं। एक तो जो 10 सेंटीमीटर वाला रास्ता है और एक है जो 1 मिलीमीटर वाला रास्ता। अभी 1 मिलीमीटर वाला रास्ता ही वार्म होल है। इतना पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड हमें ब्लैक होल से ही मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ ब्लैक होल हो वहाँ वार्म होल भी होगा। वार्म होल तैयार करना और उसे नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी में हम जो वार्म होल देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। उसे स्टेबल बनाने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत है, और उसके लिए चाहिए एक्जोटिक मैटर, जिसे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। हम सब जानते हैं इक्वल्स टू mc², ई मीन्स एनर्जी, और c² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब अगर ई नेगेटिव होगा तो m भी नेगेटिव होना चाहिए। मतलब जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका मास नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव मास मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन इसका कोई वास्तव प्रयोग अभी के ज़माने में हम नहीं कर सकते। हेनरी कैसिमिर के एक्सपेरिमेंट से, जिसे हम कैसिमिर इफेक्ट भी कहते हैं, उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि नेगेटिव मास या जो नेगेटिव एनर्जी है उसका वास्तव अस्तित्व है, लेकिन अभी हम उसे प्रयोग नहीं कर सकते। जब हम उसे प्रयोग कर पाएंगे तब हमारे लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, और उसके बाद जो वार्म होल है उसे हम बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण भी कर पाएंगे और उसे क्रिएट भी कर पाएंगे। सिर्फ बनाने से ही भी काम नहीं चलेगा, उसे अच्छे से नियंत्रण भी करना चाहिए। वार्म होल की मदद से हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन वार्म होल की मदद से किसी दूर के प्लेनेट में जाना या टाइम ट्रैवल करना, इसका मज़ा तो हम अभी सिर्फ साइंस फिक्शन मूवी में ही ले सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी में वार्म होल सिर्फ एक कल्पना ही है, लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा जब हम फिक्शन को रियलिटी में बदल देंगे, तब वार्म होल सच में पॉसिबल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।